गाय के कुर्बानी के बारे में आप मौलाना मौदूदी के फतवे पर अमल करेंगे या पैगंबर इस्लाम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हदीसों पर? गाय ना तो अरब कल्चर का हिस्सा है और ना ही अरबों ने कभी गाय को घास डाला है, बल्कि गाय अरब कल्चर और अरब मजहब के लिए एक अजनबी मवेशी है। फिर भी हमारे यहाँ के अक्सर अजमी मुसलमानों को क्यों लगता है कि गाय ज़बह करना इस्लामी शईरा यानी इस्लामी आइडेंटिटी है? गाय जो बगैर किसी भेदभाव के पूरी दुनिया के हर रंगो नस्ल और हर मजहब और धर्म के लोगों को और खासकर बच्चों को रोजाना अपना दूध और घी खिला पिला रही है, क्या सिर्फ पेट भरने या अल्लाह को खुश करने की खातिर उसे ज़बह करना दुरुस्त होगा? इनसाइड इस्लाम में आपका खैर मकदम, स्वागतम और वेलकम है। इस्लाम में कुर्बानी एक ऐसा मौजू है जो बहुत ही बिखरा हुआ और फैला हुआ है, इसलिए हमारे लिए अभी इस पर तहकीकी गुफ्तगू करना मुमकिन नहीं है। इसलिए हम फिलहाल कुर्बानी के बारे में गहरी तहकीक पेश करने के बजाय एक बहुत ही हसास मौजू पर बात करेंगे और बाकी तफसीली गुफ्तगू के लिए हम लाइव स्ट्रीम करेंगे। हम इस साल कुर्बानी से पहले लाइव स्ट्रीम शुरू करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर किसी वजह से हम कुर्बानी से पहले ना कर सकें तो कुर्बानी के बाद जरूर करेंगे। इसलिए आप सभी हजरात से गुजारिश है कि चैनल के सब्सक्राइबर्स बढ़ाने में हमारी मदद करें और आप सब लाइव स्ट्रीम में हिस्सा लेने के लिए तैयार रहें। आज की वीडियो में हम भारत में गाय की कुर्बानी के मसले पर बात करेंगे, क्योंकि भारत में कुर्बानी का त्यौहार कभी कभी खतरनाक मजहबी टकराव की सूरत इख्तियार कर लेता है और मामला उस वक्त ज्यादा संगीन हो जाता है जब गाय की कुर्बानी की बात हो। ये बताने की जरूरत नहीं है कि भारत में गाय के बारे में हमारे हिंदू भाइयों के क्या जज्बात हैं। इसलिए भारत में गाय ज़बह करने या गाय की कुर्बानी से मुताल्लिक मजहबी टकराव की एक लंबी तारीख है। अभी भी जब कुर्बानी का त्यौहार आता है तो गरीब या कम पैसे वाले मुसलमान गाय की कुर्बानी को लेकर तजब्जुब और हेजिटेशन का शिकार हो जाते हैं। हालांकि अगर यहाँ के मुस्लिम उलमा, दीनी जमातें और मुस्लिम लीडरशिप चाहती तो हमारे हिंदू भाइयों के मजहबी जज्बात के एहतराम में आम मुसलमानों को गाय की कुर्बानी से मुकम्मल परहेज करने का मुत्तफ़क़ा फतवा दे सकती थी। लेकिन बात बात पर फतवा देने और सड़कों पर उतरने वाली मुस्लिम जमातों और तंजीमों को अभी तक इस तरह का मुत्तफ़क़ा फतवा देने की तौफीक नहीं हुई है। ऐसा नहीं है कि भारत के सारे मुसलमान गाय की कुर्बानी के हक में हैं, बल्कि बहुत सारे नामवर मुसलमानों की कोशिश रही है कि भारत के मुसलमान हिंदू भाइयों के मजहबी जज्बात का एहतराम करते हुए गाय की कुर्बानी ना करें। और अभी भी ऐसे मुसलमानों की कमी नहीं है जो भारत में गाय के ज़बीहा और कुर्बानी के सख्त खिलाफ हैं। मिसाल के तौर पर 1919 में जबकि मुल्क के अंदर खिलाफत मूवमेंट जोरों पर थी और हिंदुओं ने खिलाफत आंदोलन में मुसलमानों का भरपूर साथ दिया था, उस वक्त महात्मा गांधी की क़ियादत में हकीम अजमल खान, मौलाना अब्दुल बारी फरंगी महली, मौलाना मोहम्मद अली जौहर, मौलाना हुसैन अहमद मदनी और खासकर ख्वाजा हसन निज़ामी वगैरह ने हिंदू भाइयों के मजहबी जज्बात का लिहाज करते हुए गाय की कुर्बानी ना करने की पुरजोर मुहिम चलाई थी ताकि हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद और एकता बरकरार रहे। उस वक्त गाय की कुर्बानी की शिद्दत से मुखालफत करने वाली सबसे बड़ी मुस्लिम शख्सियत ख्वाजा हसन निज़ामी की थी। वो बैक वक्त उर्दू जुबान के मायनाज अदीब, आलिम दीन और सूफी बुजुर्ग थे। उन्होंने 1920 में अपनी मशहूर किताब तर्के कुर्बानी गाय लिखी, जिसमें उन्होंने कुरान और हदीस की रोशनी में भारत के अंदर गाय की कुर्बानी ना करने की पुरजोर मुहिम चलाई। लेकिन चूंकि 1924 में खिलाफत मूवमेंट खत्म हो गई थी, इसलिए ये मुहिम भी हमेशा के लिए खत्म हो गई। लेकिन दरअसल इस मुहिम को कुचलने वाले सरकर्दा उलमाए इस्लाम थे, जैसे मौलाना अशरफ अली थानवी देवबंदी, मुफ्ती आजम मौलाना मोहम्मद शफी देवबंदी, मौलाना अहमद रजा खान बरेलवी, मौलाना अहमद रजा खान के साहिबजादे जिन्हें मुफ्ती आजम हिंद कहा जाता है, मौलाना मुस्तफ़ा रजा खान बरेलवी, मौलाना सैयद सुलेमान नदवी, अहले हदीस आलिम मौलाना सनाउल्लाह अमृतसरी और मौलाना सैयद अबुल अला मौदूदी वगैरह। इन सारे उलमा इस्लाम ने अपने अपने अंदाज और अल्फाज में हिंदुओं को खुश करने की खातिर गाय की कुर्बानी से समझौता करने को इस्लाम की मगलूबियत, मगलूबाना जहनियत और शायर इस्लाम की हार से ताबीर किया है।
जिस का वाज़े मतलब ये है कि गाय की कुर्बानी के बारे में नफरत एक बार फिर जीत चुकी है और मोहब्बत हार चुकी है, क्योंकि आज ख्वाजा हसन निज़ामी की कोशिशों और उनकी इस किताब के बारे में शायद ही कोई मुसलमान जानता है, जबकि मौलाना अहमद रजा खान बरेलवी, मौलाना अशरफ अली थानवी, मौलाना सनाउल्लाह अमृतसरी और मौलाना मौदूदी के फतवे और किताबें मुस्लिम समाज में राज कर रही हैं। और बदकिस्मती की बात यह है कि आज जबकि भारत का बंटवारा हो चुका है और मुसलमानों को पाकिस्तान व बांग्लादेश मिल चुका है, आज भी भारत के अक्सर मुसलमानों के अंदर यही जहनियत मौजूद है कि हिंदुओं को खुश करने की खातिर गाय की कुर्बानी ना करना इस्लाम के खिलाफ है। भारत में गाय की कुर्बानी के बारे में सरकर्दा मुस्लिम उलमा के फतवों और किताबों से ऐसा लगता है जैसे भारत में गाय की कुर्बानी सिर्फ एक मजहबी अमल नहीं है, बल्कि इस्लामिक सिंबल्स और मुस्लिम आइडेंटिटी की अलामत है कि अगर भारतीय मुसलमान गाय की कुर्बानी ना करें तो इस्लाम खतरे में पड़ जाएगा। इसीलिए अक्सर मुस्लिम जमातें भारत में गाय की कुर्बानी को इस्लामिक आइडेंटिटी की जंग समझती है। हालांकि इस्लाम को गाय की कुर्बानी से कोई दिलचस्पी नहीं है, क्योंकि पैगंबर इस्लाम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने के अरबी कल्चर के लिए गाय एक अजनबी मवेशी है और गाय कभी भी अरबी कल्चर का हिस्सा नहीं रही है, जबकि इसके बरक्स ऊंट, घोड़े, गधे, बकरी और भेड़ जैसे जानवर अरब कल्चर का नुमाया हिस्सा था। इसीलिए आप देखेंगे कि कुरान मजीद में ऊंट, घोड़े, गधे, बकरी और भेड़ जैसे जानवर इस्लामी पहचान के तौर पर बार बार सामने आते हैं, जबकि गाय का नुमाया जिक्र ज्यादातर यहूदियों के मजहबी पस मंजर में मिलता है, ना कि इस्लामी पस मंजर में। इसी तरह आप इस्लामी लिटरेचर में पाएंगे कि पैगंबर इस्लाम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ऊँटनी का नाम कुस्वा, आपके खच्चर का नाम दुलदुल, आपके गधे का नाम याफूर और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मेढे का नाम अबू जहल था। लेकिन आपको इस्लाम की किसी सही या ज़ईफ रिवायत में ये नहीं मिलेगा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कोई गाय भी थी। हालांकि कुरान मजीद की जो सबसे बड़ी सूरा है वो सूरह बकरा है, यानी गाय की सूरा, जबकि कुरान मजीद की किसी सूरा का नाम सूरह जमल यानी ऊंट की सूरा या सूरह हिमार यानी गधे की सूरा वगैरह नहीं है। हाँ, कुरान मजीद में हाथी के नाम पर सूरह फील जरूर है, लेकिन हाथी भी अरब कल्चर का हिस्सा नहीं है, बल्कि ये भी भारत का कौमी जानवर है। इस लिहाज से देखा जाए तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में भी एक आध गाय का नाम और अता पता होना चाहिए था, लेकिन इस्लामी लिटरेचर में ऐसा कुछ भी नहीं है। इसी तरह पैगंबर इस्लाम की सीरत का यह मशहूर वाकया है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का के काफिरों की बकरियां चराते थे। यहाँ आप हजरात नोट कर लें कि कुछ जाहिल लोग चराते को चुराते पढ़ते हैं, जो कि बहुत ही बुरी बात है। खैर, तो सीरत की किताबों में ये तो लिखा हुआ है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बकरियां चराते थे, लेकिन आपको कहीं ये लिखा हुआ नहीं मिलेगा कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी गाय चराई है, या आपने किसी गाय को पानी पिलाया है, या आपने अपने घर में कोई गाय पाली है वगैरह, या ये कि किसी गाय ने कुरान की किसी सूरा को खाई है वगैरह। जबकि हजरत आयशा रजी अल्लाह अन्हा के मुताबिक एक बकरी ने कुरान की चंद आयतों को खाकर निगल ली थी। कहने का मतलब ये है कि ना तो अरबों ने और ना ही पैगंबर इस्लाम ने कभी गाय को घास डाला है, लेकिन इसके बावजूद भारत में जब भी कुर्बानी का त्योहार आता है तो ये भोला भाला, मासूम और इंतहाई खूबसूरत जानवर कुर्बानी का गाय बन जाता है। हालांकि जिस तरह ऊंट अरब की पहचान है, उसी तरह गाय भारत की पहचान है, लेकिन बेचारी अपने ही मुल्क में अरबों की इस्लामी पहचान की खातिर अपनी पहचान खोती जा रही है। इसलिए हम भारतीय मुसलमान अगर गाय की कुर्बानी की जिद छोड़कर ऊँटों की कुर्बानी पर जोर दें तो हमारी कुर्बानी न सिर्फ ये कि पैगंबरी सुन्नत के ज्यादा मुवाफिक होगी, बल्कि हो सकता है कि ऊँटों की कुर्बानी अल्लाह की बारगाह तक जल्दी पहुँच जाए, क्योंकि ऊँट वो जानवर है जिससे अरब कल्चर, अरबी जुबान, इस्लाम और पैगंबर इस्लाम को मजहबी, तहजीबी और जज्बाती लगाव है। और इस्लाम हमें सिखाता है कि कुर्बानी उस जानवर की दी जानी चाहिए जो इस्लाम में ज्यादा प्यारा हो। भला गाय, जो मूर्ति पूजक भारतीय कल्चर का हिंदुआना पहचान है और जिसके रग रग, नस नस और हड्डी व गोश्त में हिंदुआना पहचान रची बसी हो, ऐसे जानवर के कुर्बानी से अल्लाह ताला कैसे खुश होगा? अल्लाह तो ऐसे जानवर की कुर्बानी पसंद करता है जो हर तरह की जिस्मानी, अखलाकी और ईमानी ऐब व बुराई से पाक व साफ हो। और इस्लामी तौहीद के नुक्ते नज़र से भारत की गाय कभी भी ऊँट की तरह अखलाकी व ईमानी ऐब व बुराई से पाक नहीं हो सकती है।
क्योंकि यहाँ की गाय के पालन पोषण और चारा व पानी में कुफ्र व शिर्क के दोनों हाथ आलूदा हैं। और इस्लामी फलसफा ग़िज़ा के मुताबिक जानवर जो कुछ भी खाता पीता है उसके असरात उसके किरदार, चाल ढाल और अखलाक पर भी पड़ते हैं। इस्लाम में सूअर इसीलिए तो हराम है कि वो गंदगी में पलता बढ़ता है। कहने का मतलब ये है कि जानवरों के पालन पोषण में खुराक, माहौल और देख रेख करने वालों का सबसे ज्यादा असर पड़ता है। इसलिए कुर्बानी का जानवर ऐसा होना चाहिए जिसका चारा पानी तौहीदी हो, उसे पालने वाले कलिमा गो तौहीद परस्त हो कि जब वो उसे पानी पिलाए तो बिस्मिल्लाह पढ़कर पानी पिलाए, वो जब उसे चारा खिलाए तो अपने खाने वाले हाथ से खिलाए, ना कि धोने वाले हाथ से वगैरह। और पालन पोषण करने वाला खुद भी इस्लामी शरीयत का पक्का पाबंद हो, वो फासिक, वो फाजिर ना हो, ज़िनाकार और बेहया ना हो, नमाज वगैरह का पाबंद हो। इसके बरक्स अगर पालन पोषण करने वाला बुत परस्त, मूर्ति पूजक, काफिर, मुशरिक और नजीस व नापाक हो और जो ओम शांति ओम और जय श्री राम से गाय को चारा पानी खिलाए पिलाए, तो जाहिर सी बात है कि इस तरह का जानवर अरब के ऊंट की तरह पाक व साफ नहीं हो सकता है, क्योंकि जानवर के जाहिर पर उसके बातिन का बुनियादी असर पड़ता है। जैसा बातिन होगा वैसा जाहिर होगा। ये ऐसे ही है जैसे अगर आप किसी बच्चे की परवरिश सूद और हराम की कमाई से करेंगे तो इसका असर उसके कैरेक्टर और अखलाक पर भी लाजिमी तौर पर पड़ेगा। जैसा कि मैंने कहा कि गाय की कुर्बानी सिरे से इस्लाम का हिस्सा नहीं है, बल्कि खुद कुर्बानी इस्लाम का लाजिमी हिस्सा यानी एसेंशियल पार्ट नहीं है, क्योंकि मालिकी, शाफई और हम्बली मसलकों के मुताबिक कुर्बानी सुन्नत है, जबकि हनफी मसलक में कुर्बानी वाजिब है लेकिन फर्ज नहीं है। लेकिन शायद यहाँ के मुस्लिम उलमा और लीडरों की ये जिद और हठधर्मी है कि पाकिस्तान बन जाने के बाद भी हम भारतीय मुसलमान गाय की कुर्बानी में अटके हुए हैं। हालांकि मुस्लिम उलमा चाहें तो एक फतवा देकर हमेशा के लिए इस हिंदू मुस्लिम झगड़े को जड़ से उखाड़ फेंक सकते हैं। इससे पहले दारुल उलूम देवबंद ने इस मसले पर पहल करते हुए मुसलमानों से अपील की थी कि गाय की कुर्बानी से परहेज किया जाए, लेकिन अब ऐसा लगता है कि दारुल उलूम देवबंद ने भी इस मामले में खामोश रहना ही बेहतर समझा है। इसकी एक बड़ी वजह यह है कि भारतीय मुसलमानों के अंदर फिरका वारियत, बाहमी इख्तलाफात और मजहबी झगड़े इस हद तक बढ़ चुके हैं कि अगर कोई एक मुस्लिम फिरका या जमात गाय की कुर्बानी ना करने का फतवा दे तो दूसरा फिरका फौरन उस पर लान तान शुरू कर देता है कि इसने सिर्फ हिंदुओं को खुश करने के लिए ऐसा फतवा दिया है। यही वजह है कि भारतीय मुसलमानों का तकरीबन हर फिरका गाय की कुर्बानी ना करने पर फतवा देने से बचता रहा है कि कहीं उस पर हिंदू नवाज होने का लेबल न लग जाए। मैं बात को मुख्तसर करते हुए सिर्फ एक मशहूर आलिम का फतवा पेश करना चाहूंगा जिससे पूरी इस्लामी दुनिया वाकिफ है और जिसने पूरी इस्लामी दुनिया पर अपना असर छोड़ा है। वो है मौलाना मौदूदी मरहूम। और इस फतवे से आपको ये भी मालूम हो जाएगा कि मैंने अब तक गाय की कुर्बानी पर इतनी लंबी तमहीद और प्रीफेस क्यों बयान की है। ये मौलाना मौदूदी की किताब रसाइल व मसाइल का हिस्सा अव्वल है। इस किताब का ये पेज नंबर 142 है। दूसरी एडिशन में पेज नंबर अलग हो सकता है। टाइटल है हिंदुस्तान में गाय की कुर्बानी का मसला। वाज़ेह हो कि मौलाना मौदूदी ने ये फतवा 1945 में दिया था, जबकि मौलाना मौसूफ उस वक्त मौजूदा भारत में तशरीफ फरमा थे और उस वक्त हिंदू मुस्लिम तनाव इंतहाई बुलंदी पर था। ये फतवा चूंकि बहुत ही संगीन है और इसकी उर्दू थोड़ी गाढ़ी है, इसलिए मैंने इसका हिंदी और अंग्रेजी तर्जमा करवाया है। आप लोग वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हैं। इसी तरह कमेंट बॉक्स में इस फतवे का हिंदी और अंग्रेजी तर्जमा पेश कर दिया जाएगा। सवाल: मुसलमान कौम अगर हिंदुस्तान में गाय की कुर्बानी को रोक दे तो इस्लाम की निगाह में कोई क़यामत नहीं आ जाती, खुसूसन जबकि इस फेल में नफा कम और नुकसान ज्यादा है। इस फेल में नफा कम और नुकसान ज्यादा, इसका मतलब यह है कि जबकि भारत में गाय की कुर्बानी में फायदा कम और नुकसान ज्यादा है, फिर क्यों ना एक हमसाया कौम का इत्तिहाद हासिल करने के लिए रियायत से काम लिया जाए, यानी फिर क्यों ना पड़ोसी कौम हिंदू की एकता व यूनिटी हासिल करने के लिए छूट से काम लिया जाए। अकबर आजम, जहांगीर, शाहजहां और मौजूदा निज़ाम हैदराबाद ने अमली मिसालें इस सिलसिले में कायम की हैं। यानी बादशाह अकबर, जहांगीर, शाहजहां और हैदराबाद के निज़ाम ने हिंदुओं के मजहबी जज्बात का ख्याल करते हुए गाय की कुर्बानी ना करने की मिसालें खड़ी की हैं। तो ये सवाल है,
اب یہاں سے مولانا مودودی کا جواب سنیے کہ کس طرح مولانا نے اس بہترین حل کو اپنی طنزیہ لفاظیت سے چکناچور کیا ہے۔ جواب: آپ نے جن بڑے بڑے اماموں کا نام لیا ہے، مجھے ان میں سے کسی کی تقلید کا شرف حاصل نہیں ہے۔ یہ مولانا مودودی نے بادشاہ اکبر، جہانگیر، شاہ جہاں اور حیدرآباد کے نظام کی طرف سے گائے قربان نہ کرنے کی رسم پر طنز کسا ہے کہ یہ لوگ اسلام کے امام نہیں ہیں اور نہ مجھے ان کی تقلید کرنے کا شرف حاصل ہے۔ یہ سوال کرنے والے پر بہت ہی گہرا طنز ہے کہ یہ لوگ آپ کے اسلامی امام ہو سکتے ہیں، میرے نہیں۔ مولانا نے آگے فرمایا ہے، میرے نزدیک مسلمانوں نے ہندوستان میں ہندوؤں کو راضی کرنے کے لیے اگر گائے کی قربانی ترک کی، یعنی گائے کی قربانی چھوڑ دی، تو چاہے وہ کائناتی قیامت نہ آ جائے جس کا ذکر قرآن میں آیا ہے، لیکن ہندوستان کی حد تک اسلام پر واقعی قیامت تو ضرور آ جائے گی۔ اس جملے پر غور کیجئے، یہ کتنا خطرناک اور گمراہ کن ہے کہ اگر مسلمانوں نے ہندوستان میں ہندوؤں کو خوش کرنے کے لیے اگر گائے کی قربانی چھوڑ دی تو چاہے وہ قیامت نہ آ جائے جس کا ذکر قرآن میں ہے، لیکن ہندوستان میں اسلام پر واقعی قیامت ضرور آ جائے گی۔ مولانا نے آگے لکھا ہے، افسوس یہ ہے کہ آپ لوگوں کا نقطہ نظر اس مسئلے میں اسلام کے نقطہ نظر کی عین ضد ہے۔ یہاں مولانا کے لفظ افسوس پر غور کیجیے، یعنی بھارت میں ہندو مسلم اتحاد و ایکتا کی خاطر گائے کی قربانی چھوڑنا افسوسناک امر ہے، اور یہ کہ اس مسئلے کے بارے میں اسلام کا پوائنٹ آف ویو ہندو مسلم اتحاد کے اپوزٹ ہے۔ یعنی مولانا مودودی کے مطابق اسلام یہ نہیں چاہتا ہے کہ ہندو مسلم ایکتا حاصل کرنے کے لیے یا ہندوؤں کو خوش کرنے کے لیے گائے کی قربانی سے سمجھوتا کیا جائے، بلکہ اسلام کا پوائنٹ آف ویو اس کے الٹا ہے کہ اگر گائے کی قربانی کو لے کر ہندوؤں اور مسلمانوں کے درمیان جھگڑے اور دنگے اور لڑائی مار ہوتی ہو تو ہونے دی جائے، لیکن صرف ہندوؤں کو خوش کرنے یا ہندوؤں کا اتحاد حاصل کرنے کی خاطر گائے کی قربانی سے سمجھوتا نہ کیا جائے۔ مولانا نے آگے لکھا ہے، آپ کے نزدیک اہمیت صرف اس امر کی ہے کہ کسی طرح دو قوموں کے درمیان اختلاف و نزاع کے اسباب دور ہو جائیں، لیکن اسلام کے نزدیک اصل اہمیت یہ امر رکھتا ہے کہ توحید کا عقیدہ اختیار کرنے والوں کو شرک کے ہر ممکن خطرے سے بچایا جائے۔ یعنی مولانا مودودی کے مطابق دو قوموں کے درمیان اختلاف و نزاع کے اسباب دور کرنا، یعنی اسہمتی اور جھگڑے کے کارنوں کو دور کرنا اہمیت نہیں رکھتا ہے، بلکہ ان کے مطابق اسلام میں اصل اہمیت یہ ہے کہ ایک اللہ کے ماننے والوں کو شرک کے ہر ممکن خطرے سے بچایا جائے۔ میں اس فتوے کے ہر جملے کی تشریح کروں گا تو ویڈیو لمبی ہو جائے گی، آپ حضرات خود ہی ایک ایک جملے کو غور سے سمجھتے جائیں۔ مولانا نے لکھا ہے، جس ملک میں گائے کی پوجا نہ ہوتی ہو اور گائے کو معبودوں میں شامل نہ کیا گیا ہو، یعنی گائے کو خداؤں میں شامل نہ کیا گیا ہو اور اس کے تقدس کا بھی عقیدہ نہ پایا جاتا ہو، تقدس یعنی پوترتا، اور اس کے تقدس کا بھی یعنی پوترتا کا بھی عقیدہ نہ پایا جاتا ہو، وہاں تو گائے کی قربانی محض ایک جائز فعل ہے، جس کو اگر نہ کیا جائے تو کوئی مضائقہ نہیں، یعنی کوئی حرج نہیں۔ لیکن جہاں گائے معبود ہو، یعنی ایشور ہو، بھگوان ہو یا بھگوان کا درجہ رکھتی ہو اور تقدس کا مقام رکھتی ہو، یعنی پوترتا کا مقام رکھتی ہو، وہاں تو گائے کی قربانی کا حکم ہے، یعنی وہاں تو گائے کی قربانی کا اسلامی آرڈر ہے۔ تو وہ ملک جہاں گائے معبود ہو، یعنی گائے کی پوجا کی جاتی ہو اور گائے مقدس مقام رکھتی ہو، اس ملک میں گائے کی قربانی کا حکم دیا جائے گا، یہ مولانا مودودی کا کہنا ہے۔ آگے لکھا ہے، جیسا کہ بنی اسرائیل کو حکم دیا گیا تھا، اگر ایسے ملک میں کچھ مدت تک مسلمان مصلحتاً گائے کی قربانی ترک کر دیں،
यानी गाय की कुर्बानी छोड़ दें और गाय का गोश्त भी ना खाएं, तो ये यकीनी खतरा है कि आगे चलकर अपनी हमसाया कौमों के गौ परस्ताना अकायद से वो मुतासिर हो जाएंगे और गाय के तकद्दुस का असर उनके कुलूब में उसी तरह बैठ जाएगा जिस तरह मिस्र की गौ परस्त आबादी में रहते हुए बनी इसराइल का हाल हुआ था कि उशरिबू फी कुलूबिहिमुल इज्ल। फिर उस माहौल में जो हिंदू इस्लाम कबूल करेंगे वो चाहे इस्लाम के और दूसरे अकायद कबूल कर लें, लेकिन गाय की तकदीस उनके अंदर बदस्तूर मौजूद रहेगी। यानी गाय की पवित्रता का आस्था उनके अंदर बदस्तूर मौजूद रहेगा। इसीलिए हिंदुस्तान में गाय की कुर्बानी को मैं वाजिब समझता हूँ। या सुभान, मौलाना मौदूदी का क्या करिश्मा है। फिर से, इसीलिए हिंदुस्तान में गाय की कुर्बानी को मैं वाजिब समझता हूँ और इसके साथ ही मेरे नजदीक किसी नौ मुस्लिम हिंदू का इस्लाम, यानी वो हिंदू जिसने अभी नया नया इस्लाम कबूल किया है, यानी नया मुस्लिम, और इसके साथ ही मेरे नजदीक किसी नौ मुस्लिम हिंदू का इस्लाम उस वक्त तक मोतबर नहीं है, यानी उस वक्त तक काबिल एतबार नहीं है, काबिल भरोसा नहीं है, जब तक वो कम अज कम एक मर्तबा गाय का गोश्त ना खा ले। ओ माय गुडनेस। इसी की तरफ वो हदीस इशारा करती है जिसमें हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसने नमाज पढ़ी जैसी हम पढ़ते हैं और जिसने उसी क़िबले को इख्तियार किया जो हमारा है और जिसने हमारा ज़बीहा खाया वह हम में से है। हमारा ज़बीहा यानी वो जानवर जिसे हम मुसलमानों ने ज़बह किया, जिसने हमारा ज़बीहा खाया वह हम में से है। ये हमारा ज़बीहा खाया दूसरे अल्फाज में ये माना रखता है कि मुसलमानों में शामिल होने के लिए उन अवहाम व क़ुयूद और बंदिशों का तोड़ना भी जरूरी है जिनका जाहिलियत की हालत में कोई शख्स पाबंद रहा हो। ये फतवा यहाँ खत्म हुआ और यहाँ ब्रैकेट में हवाला है तर्जुमानुल कुरान जुलाई अगस्त 1945, यानी मौलाना मौदूदी का ये असल फतवा तर्जुमानुल कुरान नामी मैगजीन जुलाई अगस्त 1945 में छपा है। अब हो सकता है कि आप में से कोई ये कहे कि मौलाना मौदूदी ने ये फतवा 1945 में दिया था, लिहाजा मैं इस पर इस वक्त क्यों बात कर रहा हूँ। तो इसके जवाब में अर्ज है कि मौलाना मौदूदी ने जिस सियासी मतलब परस्ती के लिए फतवा दिया था वह मतलब कब का पूरा हो गया है, यानी भारत का बंटवारा कब का हो चुका है और मौलाना मौदूदी भी भारत से पाकिस्तान चले गए थे और फिर पाकिस्तान से सीधा जन्नत में जाकर हुरों के साथ मजे लूट रहे हैं। लेकिन उनका ये फतवा अभी भी कुर्बानी के दिनों में भारतीय मुसलमानों को हिंदुओं के खिलाफ भड़काने में मसरूफ है। यही वजह है कि जमात इस्लामी हिंद के एक बहुत बड़े आलिम डॉक्टर रजीउल इस्लाम नदवी को सफाई देने की जरूरत पड़ी है। इसके अलावा इसी फतवे की बुनियाद पर पाकिस्तान के बहुत सारे उलमा भारतीय मुसलमानों को गाय की कुर्बानी ना करने पर हर साल कोसते रहते हैं। अब हम मौलाना मौदूदी के इस भड़काऊ फतवे के बाद 3 हदीसें पेश करते हैं ताकि मालूम हो जाए कि गाय के बारे में और खासकर गाय के गोश्त के बारे में पैगंबर इस्लाम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया है। वैसे पिछली वीडियो में हमने इन तीनों हदीसों को पेश किया है, लेकिन आज मौलाना मौदूदी के इस फतवे के मद्देनजर फिर से इन हदीसों को मंजर आम पर लाना जरूरी है ताकि मुसलमानों को समझ में आए कि असल इस्लाम और मौलाना हजरात के इस्लाम में कितना फर्क है। ये मोहम्मद नासिरुद्दीन अलबानी की मशहूर किताब सही अल-जामिया सगीर व ज़ियादतिही के वॉल्यूम नंबर 1 का सफ़ा नंबर 749 है। ये हदीस नंबर 4059 है। अलैकुम बे अलबानिल बकर फ़इन्नहा तरुम्मु मिन कुल्ली शजर व हुवा शिफ़ाउम मिन कुल्ली दा। तर्जमा, तुम गाय के दूध को लाजिम पकड़ो यानी जरूर इस्तेमाल करो क्योंकि वह हर किस्म के दरख्तों यानी पेड़ पौधों को चरती है और उसका दूध हर बीमारी के लिए शिफा है। इसके बाद अलबानी ने लिखा है सही यानी ये हदीस सही है। काफ यानी इस हदीस को फन्ने हदीस का इंतहाई अजीम इमाम हाकिम ने अपनी किताब अल मुस्तदरक अल सहीहैन में रिवायत की है। इब्न मसूद यानी इस हदीस का रावी मशहूर सहाबी अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ी अल्लाहु अन्हु है और यही हदीस अलबानी की मशहूर किताब
सिलसिलतुल अहादीस अस्सहीहा में 1533 और 1943 के साथ भी मौजूद है। इसके फौरन बाद ये दूसरी हदीस 4060 देखिए, अलैकुम बे अलबानिल बकर फ़इन्नहा दवा व अस्मानिहा फ़इन्नहा शिफा व इय्याकुम व लुहूमहा फ़इन्ना लुहूमहा दा। तर्जमा, तुम गाय के दूध को लाजिम पकड़ो यानी जरूर इस्तेमाल करो क्योंकि वह दवा है, और उसके घी को लाजिम पकड़ो क्योंकि वह शिफा है, और उसके गोश्त से बचो क्योंकि उसका गोश्त बीमारी है। इसके बाद अलबानी ने लिखा है सही यानी ये हदीस सही है। इब्न सुन्नी व अबू नुएम काफ यानी इस हदीस को इमाम इब्न सुन्नी, इमाम अबू नुएम और इमाम हाकिम ने रिवायत की है। अली इब्न मसूद यानी इस हदीस का रावी मशहूर सहाबी अब्दुल्ला इब्न मसूद रजी अल्लाह अन्हु है, और यही हदीस अलबानी की मशहूर किताब सिलसिलतुल अहादीस अस्सहीहा में 1943 के साथ भी मौजूद है। इसके बाद नासिरुद्दीन ने इसी किताब सही अल-जामे सगीर के सफ़ा नंबर 750 में ये हदीस नंबर 4061 नकल की है। अलैकुम बे अलबानिल बकर फ़इन्नहा शिफा व समनुहा दवा व लहमुहा दा। तर्जमा, तुम गाय के दूध को लाजिम पकड़ो यानी जरूर इस्तेमाल करो क्योंकि वह शिफा है और उसका घी दवा है और उसका गोश्त बीमारी है। इसके बाद अलबानी ने लिखा है सही यानी हदीस सही है। इब्न सुन्नी व अबू नुएम यानी इस हदीस को इमाम इब्न सुन्नी और इमाम अबू नुएम ने रिवायत की है। अन सुहैब यानी इस हदीस का रावी मशहूर सहाबी सुहैब रूमी रजी अल्लाह अन्हु है, और यही हदीस अलबानी के मशहूर किताब सिलसिलतुल अहादीस अस्सहीहा में 1943 के साथ भी मौजूद है। तो गाय के गोश्त की बीमारी वाली बात 2 हदीसों में है, और ये दोनों हदीसें 2 सहाबी से मरवी है, एक अब्दुल्ला इब्न मसूद और दूसरा सुहैब रूमी रजी अल्लाह अन्हुमा। इन हदीसों से आप खुद ही अंदाजा लगा सकते हैं कि इस्लाम ने गाय ज़बह करने और गाय की कुर्बानी देने की हौसला अफजाई नहीं की है, बल्कि इसके बरक्स इंसानी पेट भरने या अल्लाह को खुश करने की खातिर गाय ज़बह करने की रीति रिवाज को तोड़ने की कोशिश की है। क्योंकि पैगम्बर इस्लाम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फरमाना कि गाय के गोश्त से बचो क्योंकि उसमें बीमारी है, ये मुसलमानों के लिए साफ तालीम और हिदायत है कि खबरदार गाय के गोश्त के लिए उसे ज़बह मत करो क्योंकि उसके गोश्त में बीमारी है, बल्कि उसके गोश्त के बजाय उसके दूध और घी से शिफा और दवा हासिल करो। इसी तरह रसूलुल्लाह का ये फरमाना कि गाय के दूध और घी में शिफा और दवा है, ये इस बात की तरफ इशारा है कि मुसलमानों गाय को ज़बह करने के बजाय उसके बेहतर पालन पोषण पर ध्यान दो ताकि तुम्हें गाय के जरिए शिफा और दवा मिलती रहे। अब आखिर में मुझे कमेंट करके बताइए कि गाय के बारे में आपको मौलाना मौदूदी का इस्लाम ज्यादा अच्छा लग रहा है या मौलाना मौदूदी के पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इस्लाम। या एकेडमी अंदाज में ये बताइए कि गाय के गोश्त के बारे में आप मौलाना मौदूदी के इस फतवे पर अमल करेंगे या पैगंबर इस्लाम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इन हदीसों पर अमल करेंगे।